जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरकारी समाचार पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं सभी परीक्षाओं के बारे में और सभी सरकारी नौकरियों के बारे में समस्त और संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, हाजिर है आपके सामने एक और नई अपडेट को लेकर। अपडेट निकल कर आती है RPSC यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी किया है एक नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, क्या है इस नोटिफिकेशन में, क्या रहती है एज लिमिट्स, क्या है एप्लीकेशन फीस, क्या रहती है सिलेक्शन की प्रोसेस और क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, बताते हैं आपको विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन के माध्यम से हमें पता चलता है कि राजस्थान हॉस्पिटल केयर टेकर के लिए लगभग 55 पदों पर भर्तियां की जानी है और इसके लिए RPSC ने नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों, आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 30 मई 2022 से और आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 29 जून 2022 तक। अगर आप इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 29 जून से पहले पहले आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एज लिमिट्स के बारे में, तो न्यूनतम आयु रखी गई है इसके लिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु रखी गई है इसके लिए 40 वर्ष। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के अनुसार की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है 350 रुपये, EWS के लिए फ़ीस रखी गई है 250 रुपये, OBC के लिए भी फीस रखी गई है 250 रुपये। उसके बाद दोस्तों, SC और ST कैटेगरी के लिए फ़ीस रखी गई है यहाँ पर 150 रुपये और वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए भी 150 रुपये की फ़ीस का प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं, MBA या फिर PGD आपके पास होनी चाहिए। MBA या PGD के साथ साथ आपके पास 2 साल का कोर्स होना चाहिए जो कि है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर आपके पास ये कोर्स नहीं है तो आप हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और ये आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफाइड होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में आगे, आपके पास देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का ज्ञान होना आवश्यक है और राजस्थान की संस्कृति की जानकारी आपके पास होनी आवश्यक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर होगा। इस भर्ती के लिए आपको कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी और जो इंटरव्यू का स्थान और इंटरव्यू का जो दिनांक है वो आपको एक सूचना के माध्यम से बता दिया जाएगा। इस साक्षात्कार में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और साक्षात्कार के लिए जो पाठ्यक्रम है उसके लिए भी आपको जल्द ही सूचित कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और नोटिफिकेशन जारी हुआ है 23 मई 2022 को। यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट दी हुई है। जनरल के लिए सीटें हैं, SC के लिए, ST के लिए, BC, MBC, EWS, यहाँ पर ये सभी सीटों का ब्यौरा दिया हुआ है। हॉस्पिटल केयर टेकर नॉन TSP के लिए टोटल 50 सीटें हैं। हॉस्पिटल केयर टेकर TSP के लिए यहाँ पर 5 सीटें हैं। तो दोस्तों, टोटल 55 सीटें मैंने आपको बताई थी। यही इस प्रकार इनका विवरण है। अगर हम बात करते हैं मेन टॉपिक्स के बारे में, तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैं आपको बता चुका हूँ। आपको ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। भारतीय मान्यताओं के अनुसार, भारतीय जो कानून हैं उनके अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आपके पास MBA या PGD की डिग्री होनी चाहिए। उसी के साथ आपको 2 साल का रेगुलर कोर्स करना होगा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। और अगर आपके पास यह भी नहीं है तो हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करते हैं वेतन के लिए यानी कि आपकी पेमेंट के लिए, तो पेमेंट आपको मैट्रिक्स लेवल पर लेवल 11 के अनुसार दिया जाएगा और आपको ग्रेड पे होगा 4200 रुपये। उसके बाद दोस्तों, आयु सीमा की बात करते हैं। न्यूनतम उम्र आपकी यहाँ पर रखी गई है 18 वर्ष और अधिकतम उम्र आपकी 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि जिन ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको 5 साल की छूट दी गई है। यहाँ पर सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 साल की छूट दी गई है। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर 10 साल की छूट का प्रावधान दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर महिला या फिर परित्यक्ता महिला है तो उसके लिए अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है, यहाँ पर आयु का प्रावधान यहाँ पर नहीं दिया गया है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में आगे, तो चयन की प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूँ, साक्षात्कार के माध्यम से यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। कोई भी पेपर यहाँ पर नहीं दिया गया है और साक्षात्कार के लिए जो पाठ्यक्रम है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। समीक्षा परीक्षा का स्थान और तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा, यानी कि एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। परीक्षा का योजना व पाठ्यक्रम, समीक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। और समीक्षा परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के द्वारा वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों आवेदन की अवधि यहाँ पर 30 मई से 29 जून तक लास्ट रखी गई है। रात 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया रहेगी ऑनलाइन। ये थे दोस्तों इस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।